नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं। आज आपको 10 होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे हार्ट के लिए जो काम में आता है। लेकिन इसको जाने के पहले हम अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर हरिशर्धन मल्लिक, मैं कलकत्ता में रहते हैं और 40 साल से होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, हार्ट का जो बीमारी है, हार्ट कहाँ रहता है हम लोग जानते हैं सभी ने, जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चेस्ट के अंदर में रहता है और मस्कुलर ऑर्गन है ये। और सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एकदम सेंटर में ही है। ये पंप करता है तो पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जितना ब्लड है वो सेल सेल में पहुंच जाता है और खाना और ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकल लेता है। हम लोग को ये भी मालूम है कि ये जो ब्लड का नेटवर्क है, ये ब्लड का जो पंपिंग है, ये पंपिंग शुरू हो जाता है 5-6 सप्ताह के अंदर। जब पेट में बच्चा प्रेगनेंसी आता है तो प्रेगनेंसी के 5-6 वीक्स के अंदर में ये आ जाता है, बीटिंग शुरू होता है। और उसके बाद जब बीट बंद होता है तब हम लोग और इस पर में नहीं होते हैं, हम लोग का डेथ हो जाता है। लेकिन ये जो हार्ट है इसके बहुत सारे बीमारी होता है। इसके विषय में 2-4 शब्द बोले कि टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज क्या क्या होता है। जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस होता है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट के कारण चेस्ट का पेन होता है। हार्ट अटैक होता है, कहाँ पे जबकि ब्लड फ्लो हार्ट में नहीं होता है, ब्लड नहीं जाता है तो तो उस टाइम हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट फेलियर कब होता है? जब हार्ट पंप करने में सक्षम नहीं रहता है, जब हार्ट कमज़ोर हो गया, वो पंप कर नहीं सकते। एरिथमिया होता है, एरिथमिया मतलब जो लबडुब 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 जो साउंड होता है, वो रिदम में जब गंडगोल होता है तब उसको हम लोग एरिथमिया कहते हैं। और उसके बाद हार्ट वाल्व्स का कॉम्प्लिकेशंस होता है। जो 4 वाल्व है, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, तो वो वाल्व का भी गंडगोल होता है। कुछ भी हो, लेकिन हार्ट का बीमारी के लिए हम लोग का जो होम्योपैथिक दवाई है, होम्योपैथी में क्या होता है कि होम्योपैथी में एक चीज़ है कि इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए जी, ये कार्डियोपैथी हुआ हार्ट का, मतलब हार्ट का वीकनेस आ गया। ये क्यों होता है ना? ये हाई ब्लड प्रेशर जिसको है, डायबिटीज जिसको है, तो उसमें ये खराब करते हैं हार्ट का, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का खराब करते हैं, हार्ट का भी खराब होता है। तो ये रिस्क फैक्टर को, जो हार्ट की बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर होता है, तो उसको थोड़ा हम लोग ख्याल रखें कि हम लोग को हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। एलडीएल को ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए, लो डेंसिटी लिपिड को। शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ऐसा खाना हम लोग खाएं जो कि ओबेसिटी ना लाएं। अगर ओबेस हो गया तो उसमें भी हार्ट का बीमारी आ जाता है। अनहेल्दी डाइट हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग हार्ट का जो डाइट है, हार्ट पर ध्यान देंगे तो हार्ट का कुछ स्पेशल, हार्ट को भला करता है तो ऐसे में भी कुछ डाइट है हम लोग लें। और फिजिकल एक्टिविटी करें, सेडेंटरी हैबिट में ना जाए। ज़्यादातर आदमी घर में बैठ कर काम करते हैं कि आजकल आईटी सेक्टर में भी बहुत बैठ के ही काम करना पड़ता है, तो हम लोग उसको बीच बीच में उठ के हम लोग थोड़ा सा कुछ कदम चल के फिर आके बैठ के काम कर सकते हैं। हार्ट का हेल्दी फूड क्या क्या है? जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो हार्ट के लिए अच्छा है। होल ग्रेन्स जहाँ पे फाइबर है और न्यूट्रिएंट्स है, वो हार्ट के लिए अच्छा है। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पियर, एवोकाडो, बेरीज, ग्रेप्स, ये जो है ये हार्ट के लिए अच्छा है। सैमन फिश जो है वो अच्छा है। ऐसी कोई भी फिश भी अच्छा ही है हार्ट के लिए।
डार्क चॉकलेट भी हार्ट के लिए अच्छा होता है। और वॉलनट, ओटमील एंड ऑलिव ऑयल, ये भी हार्ट का खाना माना जाता है, हार्ट के लिए अच्छा खाना माना जाता है। देखिए, ये हार्ट को ठीक रखने के लिए आपको हाई ब्लड प्रेशर को पहले कंट्रोल रखना है। सबसे खतरनाक चीज़ हाई ब्लड प्रेशर है। आजकल इंडिया तो सारा वर्ल्ड का कैपिटल बन चुके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। तो कई ठो आसन जो है, जो अगर वो आसन को आप रेगुलर करें तो आपको ये हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। खाना ठीक से खाएं तो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या है योगा में, क्या क्या योगा करना चाहिए, जैसे पद्मासन हुआ, जैसा शिशु आसन हुआ, चाइल्ड पोज, लोटस पोज। उसके बाद भुजंगासन जो कोबरा पोज बोलते हैं, जो आप गूगल में जाके सर्च करें तो आपको दिखाई देगा पिक्चर और सब कुछ। धनुरासन, अधोमुखासन और वज्रासन, शवासन एंड प्राणायाम। ये 8 योगा जो है, ये 8 योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हार्ट को अच्छा रखने के लिए। आप आए होम्योपैथिक मेडिसिन में 10 होम्योपैथिक मेडिसिन हम बोलेंगे, लेकिन हमेशा ख्याल रखें कि कोई अच्छा डॉक्टर के साथ सलाह करके दवाई लेने से ठीक है। लेकिन ये भी ठीक है, ये जो आप सुन रहे हैं, इसमें अगर आपका सिम्टम्स मैच कर गया तो आप ये दवाई ले सकते हैं। तो ये देखिए क्या क्या दवाई, 10 दवाई के नाम बोलेंगे। नंबर 1, कैक्टस ग्रैंडिवर। कैक्टस ग्रैंडी जो दवाई है, ये दवाई कब हम लोग यूज़ करते हैं? कोई बीमारी कुछ भी हो, चाहे वो HBP हो, चाहे वो बल्ब्यूलर डिफेक्ट हो, चाहे कुछ हो। लेकिन मज़े की बात ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम लोग सिम्टम्स को देखते हैं और सिम्टम्स के आधारित दवाई देने से बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे कि लगता है कि मैं केज में बंदी हूँ, मेरा हार्ट जो है, मेरा सीना जो है वो केज, कोई तार से बंधा हुआ है, केज में हम बंदी हो, तो ये सिम्टम्स जब दिखाई देता है तब हम लोग कैक्टस ग्रैंडी को प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। 30 पावर करते हैं, दिन में 4 बार 5 बार लेना चाहिए। कभी कभी लगता है कि ये हार्ट को ऐसा कोई मुट्ठी से पकड़ता है और छोड़ता है, पकड़ता है, मुचड़ता है, छोड़ता है, ऐसा भी सिम्टम्स ये कैक्टस ग्रैंडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। बहुत मैजिकल काम करता है ये होम्योपैथिक दवाई, ठीक से सिम्टम्स के साथ मिलाकर दवाई देने से। ग्लोनोइन एक अच्छा दवाई है जो हाई ब्लड प्रेशर का है, उसको हेडेक होता है और सन के साथ, सन का राइजिंग और ग्रेजुअल जो सन का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसका हेडेक भी बढ़ेगा, ऐसा सन हेडेक बोलते हैं। कभी कभी कान में ये हार्ट बीट सुनाई देगा, इतना जोर जोर से हार्ट बीट होता है, तो ग्लोनोइन बहुत ही अच्छा है। वो सिर में कोई टोपी वोपी नहीं रख सकता, ये बातों में ग्लोनोइन 30 दिन में 4 बार हम लोग दें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद तीसरा नंबर है कैलमिया लैटिफोलिया। वो क्या है ना, ये जैसे कि ये सर्पिंग पेन, एक तो पेन जैसे कि तीर कोई बिध रहा है मेरे को, तो मेरे यहाँ पे तो तीर बिध रहा है, लेकिन ये कैसा होगा, ये ऊपर नहीं, ये तीर बिधा हुआ जो है वो जैसे कि ऊपर से नीचे जा रहा है, एक तीर ऐसी जा रहा है, ऐसे वहाँ पे पेन होगा। और ये जो पेन होगा इसके साथ में इसका ब्राडिकार्डिया मतलब पल्स का रेट कमती होगा। हाथ और पाँव का जो सामने वाला है, सामने वो कोल्ड रहेगा। देखिए इसमें हम लोग कैलमिया लैटिफोलिया देंगे। लैकेसिस भी एक बहुत ही अच्छा दवा है, नंबर 4, जिसको हाइपरटेंशन तो है लेकिन हाइपरट्रॉफी भी है, मतलब हार्ट का साइज बड़ा हो गया है और इसके साथ में थोड़ा सांस कष्ट का प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकता है। और इसका ये हार्ट का पेन ये बायां हाथ से रेडिएट करेंगे, तब ये हम लोग लैकेसिस को सजेस्ट करते हैं।
और इसका भी जो पैल्पिटेशन है बहुत ज़ोर से होता है, ज़ोर से होता है, तो ये लखे से प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। नाजाट्रिप्टोडेंस बोल के एक दवाई है। नाजाट्रिप्टोडेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है हार्ट के लिए, लेकिन जहाँ पे वल्व्युलर डिफेक्ट है, और वल्व्युलर डिफेक्ट और उसके साथ में हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट का बड़ा हो जाना, और लेकिन इस पेशेंट के एक मेंटल जो सिम्टम्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग उसको बहुत ध्यान से उसको ख्याल रखते हैं। और नजा का ये होता है कि ये सुसाइड करने की इच्छा होता है हमेशा, इसके दिल में रहता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। ये रात को बढ़ता है और इसका भी पैल्पिटेशन ज़्यादा होता है। तो अब नजा देखिए, एक एक दवाई का अलग अलग सिम्टम्स है, बड़ा ध्यान से अगर इसको सजेस्ट किया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगा। उसके बाद स्पाइजेलिया एक दवाई है। स्पाइजेलिया हम लोग 200 पोटेंसी में देते हैं, 30 पोटेंसी में देते हैं। ये स्पाइजेलिया में वल्वुलर डिफेक्ट है, इसमें भी पैल्पिटेशन बहुत है, लेकिन ये बाएं तरफ सो नहीं सकता, बाएं साइड सो नहीं सकता। पल्सेशन, इसका पल्सेशन जो है इतना जोर से होता है कि ये कमीज के ऊपर से दिखाई देता है, उसका थ्रॉबिंग जो है वो दिखाई देता है। तो अब स्पाइजेलिया होता है। ऑरामेट एक बहुत अच्छा दवाई है। ऑरामेट का पेशेंट का भी सुसाइडल टेंडेंसी होता है, लेकिन ऑरामेट का जब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जहाँ देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर, ये जो है दोनों जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर हम लोग नापते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर 190 हो गया, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर 80-85 रह गया। मतलब जहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर कमती है, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है, तब हम लोग ऑरामेट को प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ऑरामेट एक बहुत ही अच्छा दवाई है। ये 7 नंबर हुआ। 8 नंबर में आए तो आर्सेनिक एल्बम एक बहुत बड़ा दवाई है। ये कहाँ पे होता है? जब मिजल्स को सप्रेस हो जाता है, मिजल्स ठीक से निकाल नहीं पाते, शरीर में सप्रेस होने के कारण क्या होता है, उनको 2 चीज़ हो जाता है। हार्ट का अंदर में एंडोकार्डाइटिस होता है और हार्ट के बाहर में पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाता है। लेकिन ड्यू टू सप्रेशन ऑफ मिजल्स ये होता है। तो ये मेडिसिन, ये आर्सेनिक एल्बम तब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन इसका एक सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिन का दोपहर में 1 बजे के टाइम में, रात को भी 1 बजे 12-1 बजे के टाइम में, ये दिन को भी 12-1 बजे के टाइम में इसका एग्रावेशन होता है। पेशेंट ज़्यादा मेंटल रेस्टलेसनेस दिखाई देता है, तब हम लोग आर्सेनिक एल्बम को 30 को प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद 2 मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे। एक हार्ट का मसल्स जो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, हार्ट का मसल्स कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए भी पैल्पिटेशन होता है। आदमी आके बोलता है मेरा बुक धड़पड़ कर रहा है, तो ये क्राटिकस मदर टिंचर, ये हार्ट को कोई सुस्त आदमी भी ले सकता है अपना हार्ट को ठीक रखने के लिए। ये क्राटिकस मदर टिंचर इतना अच्छा है। और एक नंबर 10 राउल्फिया मदर टिंचर। क्राटिकस मदर टिंचर से जैसे कि 10 बुध करके 2 बार दे सकते हैं। अच्छा, राउल्फिया मदर टिंचर भी जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको 10 ड्रॉप्स करके 2 बार या 3 बार आप पानी के मिला के दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही अच्छा होगा, बहुत जल्दी और प्रेशर डाउन हो जाएगा। देखिए, ठीक से खाना खाना, टेंशन को रिलीज करने के लिए योगा करना, 6 से 7 घंटा डीप स्लीप में जाना चाहिए। तो अब ये हार्ट का बीमारी से आपको छुटकारा भी मिलेगा और आप अच्छा रहेगा। लेकिन आए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कुछ सप्लीमेंट के बारे में बात करें। जैसे हम बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन लेके लास्ट 23 साल काम कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है हार्ट के लिए, प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके साथ में गार्लिक ले सकते हैं, गार्लिक भी बहुत ही अच्छा है, वो भी हार्ट भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है।
कोएंजाइम Q10 एक और एक सप्लीमेंट होते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन टेंशन कम करना, मज़े से रहना, खुशी से रहना, ठीक से खाना खाना, योगा करना, यही सब रहस्य है अच्छा रहने का। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए। आप अगर चाहें तो दूसरों किसी को मदद में इसको शेयर करें और आप लोग अच्छा रहें। आज इतना ही दूर तक, नमस्ते।